हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ लोको पायलट 25 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को जो बताने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है रीजनिंग है, वो भी आरआर एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को हल करें। जो रीजनिंग आज बताएंगे केवल आरआर एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि एनटीपीसी नहीं, जो आज का जो क्वेश्चन है यानी रेलवे का किसी भी एग्जाम हो, यानी ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, बोले तो मतलब एवरी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, इस तरह का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% रहता है। दोस्तों, आप क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहता है, एनी एग्जाम रेलवे का हो। तो ठीक है, हम क्वेश्चन पे सीधे करते हैं बात, समय को बर्बाद नहीं करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्क्रीन पे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ये आपको पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 29/12/2020 यानी 29 दिसंबर 2020 को इवनिंग में पूछा गया था। तो हम लोग हल करते हैं। क्या है दोस्तों, के ओ पी टी अनुपात क्या है, ए अनुपात है ए ई एफ जे, यही है ना। तो पूछ रहा है हमसे क्या मेरे भाई, क्यू भी जेड, ये जो लिखे हैं अल्फाबेट, जो आप देख रहे हैं एबीसीडी सब, इसी के लिए एग्जाम्पल के लिए आप लिखें कि आप कौन समझाने में थोड़ा आपको ज्यादा मदद मिलेगा, आपको भी आसान लगेगा, इसीलिए हम सामने लिख दिए हैं। ठीक है, क्यू भी जेड, राइट। तो हम क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। इसमें के का मान देखिए कितना है, के का मान सबसे पहले देख लीजिए, के है ना, के देखिए, इसीलिए लिखे के का मान कितना, 11, के का मान कितना, 11। तो इसमें 11 माइनस 10 कर दीजिए, तो 11 माइनस 10 बराबर 1 आएगा। इसी प्रकार ओ का मान देखिए, ओ का मान कितना है, 15, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5। उसी प्रकार पी का मान कितना है देखिए, पी किधर है, 16, 16 माइनस 10 कर दीजिए तो बराबर आ जाएगा 6। टी का मान आपको देखिए 20 है। आपको याद कर लेना है सब, इसलिए हम तो आपके सामने लिख दिए हैं, हमें याद है, लेकिन आपको बताने के लिए सामने लिख दिए हैं। 20 माइनस 10 तो बराबर 10। तो ए देखिए, एक के मान कितना आएगा, ए आएगा। 5 का मान कितना आएगा, ई आएगा। 5 का मान कितना, ई आएगा। एफ के मान कितना है, 6 आएगा। और फिर जे का मान कितना है, 10। तो कहने का मतलब कि इसमें से केवल 10 घटा देना है और कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार क्यू देखिए, तो क्यू में देखिए क्या है, जो क्यू का मान कितना है मेरे भाई, क्यू देखिए 17 है ना। तो 17 माइनस 10 कर देंगे, तो 17 माइनस 10 बराबर क्या आ जाएगा, 7। उसी प्रकार आप यू का मान देख लीजिए, यू कहा 21 माइनस 10 कर देंगे, वेरी सिंपल। 21 में से 10 गया 11। उसी प्रकार भी का मान देखिए 22, 22 में से 10, यानी जितना इसका वैल्यूबल है उसमें केवल 10 हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। टोटल में सेम करना है, जिधर भी करना है सेम करना। 22 में से 10 गया तो 12 बचेगा। जेड का मान 26, तो 26 में से 10 आप घटा दीजिए तो आपको बच जाएगा कितना, 2 में से 1 के लिए 16। तो अब मान देख लीजिए, तो देख लीजिए इसी प्रकार, यानी कि 7 का मान कितना आ गया, जी है, तो यहीं आ जाएगा, जी आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए 11 में कौन है, 11 में के है,
तो के लिख देंगे। उसके बाद में देखिए 12 नंबर में एल, तो एल लिख देंगे। उसके बाद 16 नंबर में आपको पी, तो पी लिख देंगे। तो आंसर में क्या आ गया आपको, जी के एल पी। ऑप्शन में कौन सा है जो देख लीजिए मेरे भाई, ऑप्शन में आपको जी के एल पी कौन मिल रहा है, डी। ऑप्शन नंबर डी, आपको ऑप्शन नंबर आ गया डी आंसर। तो आपको ये याद कर लेना है, इसको देख देख के नहीं करना, तो बहुत सारा समय लग जाएगा। आपको जैसा ही पता चल गया कि के कमान 11, ओ कमान 15, आपको माइंड में 26 जो 26 अक्षर है वो याद कर लेना दोस्तों। तो ये कोई भी एग्जाम रेलवे को हो, एक क्वेश्चन इससे आपको हरदम रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये भी पूछा गया था आपको, एनटीपीसी सीयूटी 1 4 जनवरी 2021 मॉर्निंग में पूछा गया था, जिसका 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ठीक है, हम हल करते हैं। कह रहा डी एफ बी, डी एफ बी है ना दोस्त। तो डी एफ बी का हो रहा है क्या, थोड़ा सा टाइप लिख देते हैं, इधर भी अच्छा रहेगा देखने को। डी एफ बी, डी एफ बी, डी एफ बी समानुपात क्या है, जी एच सी, जी एच सी है ना। तो हमको पूछ रहा है क्या, एल एन जे, एल एन जे अनुपात पूछ रहा है, यानी इसको से इसको संबंधित है। इसमें ये देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं कीजिए, इसमें +3 जोड़ दीजिए, इसमें +2, इसमें +1, तो 4 और 3 7, 7 का मान जी आ जाएगा। और इसका एफ के मान 6 है, तो 6 2 8, एच के मान आ गया। अब बी है 2 1 3, इस तरह से। तो इसमें भी सेम आप कर दीजिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, एल के मान देख लीजिए आप कितना है 12, तो 12 3 15 हो जाएगा। तो 15 में कौन आएगा मेरे भाई, 15 में ओ आएगा, 15 ओ। फिर एन के मान देखिए, एन कितना है देख लीजिए आप इधर, 14, 14 में 2 जोड़िएगा तो 14 2 16, और 16 में कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। फिर जे का मान 10, और 10 में जोड़िएगा तो 11, 11 में कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, यानी ओपी के कहीं पे है, बी नंबर में देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ओपी के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलता है, लेकिन लोग गलत कर देते हैं, यानी बस देख करके आप आंसर मार सकते हैं, ऐसा भी पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, करा हिनहिनाना घोड़े से उसी तरह संबंधित है जैसे मिमियाना खाली स्थान संबंधित है। ये भी एनटीपीसी सीयूटी 1 29 दिसंबर 2020 को इवनिंग में पूछा गया था। आपको ऑप्शन में नंबर में है भालू, बी में कुत्ता, सी में गधा, डी में बकरी। तो सीधा समझिए कि हिनहिनाना, हिनहिनाना यानी घोड़ा क्या करता है, घोड़ा जब बोलता है तो हिनहिनाता है, देखते होंगे घोड़ा हिनहिनाता है, तो मिमियाने का कौन काम करता है, बकरी, डी। तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा डी। इस तरह से सोचना है आपको, आंसर आ जाएगा डी, बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से और चौथे पद का तीसरे पद से। जैसा कि राहुल अनुपात 12, जिनोस अनुपात 17, तो विनाश अनुपात भाट पूछ रहा है। ये एनटीपीसी सीयूटी 2 लेवल 3 में 17 जून 2022 को एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 में पूछा गया। तो देखिए क्या इसमें है, कैसे जो इसमें किया गया है, यानी राहुल अनुपात 12 है, तो राहुल जो हुआ ना, राहुल, तो इसमें कुछ नहीं, राहुल का मान कितना है, आर, आर का मान कितना है देखिए, आर का मान 18 है, ए का मान 1 है, एच का मान +8 हो जाएगा, आयु का मान इधर से देख लीजिए किधर है, यू
21 है। एल के मान देख लीजिए, एल किधर गया 12। तो टोटल आप जोड़िएगा ना, टोटल आप जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 60 भागा 5 दे दीजिए, तब 12 5 60। इसी प्रकार ऐसा ही किया गया है। जब इसको जोड़िएगा पूरा JENUS, तो इसका पूरा मान आप 26 प्लस पूरा लिख दीजिएगा। इसका अल्फाबेट का मान है 26 5 14 21। ई का मान 5 हो जाएगा ना, नहीं लिखे जाते। ई का मान 5, एन का मान 14 प्लस यू का मान 21 प्लस एस का मान आपको आ जाएगा 19। तो टोटल जब जोड़ दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 85। 85 में क्या करना है, 5 से भाग दे देना, तो बराबर 17। बराबर कितना आ जाएगा 17, जो है 17। तो इसी प्रकार विनाश है ना, DINAS, तो विनाश को इसी प्रकार आप जोड़ दीजिएगा। तो V का मान 22, I का मान 9, I का मान देखिए 9 प्लस N के मान 14 प्लस A के मान 1 प्लस S का मान 19। टोटल आप जब जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना आपको 65 भागा आप दे दीजिए 5, तो बराबर 13 25 65। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा कितना मेरे भाई 13। तो आंसर में ऑप्शन नंबर कौन है, बी। ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर आ जाएगा 13। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको अल्फाबेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम, यानी रेलवे की कोई भी एग्जाम आप जाइएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको पक्का 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो जरूर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।